हेलो दोस्तों, अगर आप इंडिया में एक टीचर हैं, आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपके पास बीएड, जेबीटी, ईटीटी, पीजीडी, पीपीईडी इनमें से कोई भी टीचिंग क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं न्यूजीलैंड में टीचर बनने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड दूंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कैसे आप न्यूजीलैंड में एक टीचर बन सकते हैं, टीचिंग की जॉब यहीं से सिक्योर करके आप न्यूजीलैंड मूव हो सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड तक। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो दिए गए मेरे नंबर पर आप कॉल करके जब भी मुझसे चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। इस सारे प्रोसेस के लिए आपको चाहिए क्या? आपके पास बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बीएड हो या पीजीडी, पीपीईडी का कोर्स आपने इग्नू यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो। उसके साथ आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। एज ए प्राइमरी टीचर या प्री प्राइमरी टीचर आप या सेकेंडरी टीचर के तौर पर आप जॉब कर रहे हैं। उसके साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है आइल्स या पीटी, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में आप 7 ईच या 65 का स्कोर ले सकें तो आप एलिजिबल हैं न्यूजीलैंड में टीचर बनने के लिए। न्यूजीलैंड में इस समय बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैकेंसीज़ हैं टीचर्स की। अगर आप एक प्री प्राइमरी टीचर बनकर वहाँ जाते हैं तो आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है और 2 इयर्स के बाद आप अपनी पीआर वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप एक प्राइमरी टीचर या सेकेंडरी टीचर की जॉब लेकर वहाँ जाते हैं तो आपको इंडिया से ही पीआर मिलेगी और आप परमानेंट रेजिडेंट होकर ही न्यूजीलैंड जाएंगे विद फैमिली। इसमें लगभग सैलरी, वैसे तो सैलरी आपके एक्सपीरियंस, आपके क्वालिफिकेशंस के बेस पे डिसाइड होती है। जो एम्प्लॉयर के साथ आपका इंटरव्यू होता है, कन्वर्सेशन होता है, उसमें सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। आपके 5 डेज़ वर्किंग रहते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर यानी कि प्री प्राइमरी टीचर की बात करूं तो उनकी सैलरी अराउंड 3 लाख रहती है। आपके स्पाउस आपके साथ जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई भी फ्री होगी। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट डे से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है, इंडिया से ही आपको जॉब मिल के जाएगी। तो काफ़ी एक सिक्योर और एक ब्राइट जो फ्यूचर हम देखते हैं वो आप इस पाथवे से ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स हमने डिसाइड कर ली। अब मैं थोड़ा आपको प्रोसेस बता दूं कि कैसे करना होगा ये। आपने अगर किसी एजेंट से या किसी कंसल्टेंट को विजिट किया हो तो वो आपको स्टडी वीज़ा के लिए रेकमेंड करते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, 18 से 20 लाख खर्चा जाता है। या फिर वो आपको कुछ और रास्ते बताते हैं कि आप पेड जॉब्स ले लीजिए, 20 से 25 लाख का पैकेज कर लीजिए हमारे साथ। आप इन सब चीज़ों में मत फंसिए, इसमें कोई पॉइंट सिस्टम कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका आइल्स का स्कोर, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी एज होनी चाहिए 45 से बिलो। बस इतना ही चाहिए आपको। प्रोसेस कैसे रहेगा? आपको न्यूजीलैंड से एक जॉब ऑफर लेना है, चाहे आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए एक जॉब सिक्योर कर लें या आप एक प्राइमरी टीचर के लिए या सेकेंडरी टीचर के लिए। लेकिन ये जॉब आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, सीधा आपको जॉब नहीं मिल सकती, कोई भी एम्प्लॉयर आपको सीधा हायर नहीं कर सकता। उसके लिए पहले हमें वहाँ से टीचर लाइसेंस लेना पड़ता है, वहाँ की टीचिंग काउंसिल के साथ हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो एक स्टेप है कि हमें टीचिंग रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना, टीचर रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना ज़रूरी है। सेकंड, एक जॉब ऑफ़र। अगर ये 2 चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा सक्सेस रेट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। जब ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो तो कोई चांस ही नहीं बचता कि हमारा वीज़ा डिक्लाइन होगा, जब तक हमारे एंड से कोई गलती ना हो जाए। तो अब ये दोनों चीज़ें कितना ही मुश्किल है, टीचिंग लाइसेंस लेना या टीचर रजिस्ट्रेशन करवाना कितना मुश्किल रहेगा, और जॉब ऑफ़र लेना इंडिया बैठ के न्यूजीलैंड में जॉब, हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, काफ़ी मुश्किल लगती हैं ये चीज़ें। इन दोनों चीज़ों में मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। सारा प्रोसेस गूगल पर है, यूट्यूब पर है, मेरे चैनल पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस डिटेल में बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से करना चाहते हैं सारा प्रोसेस, आप खुद से कीजिए। कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप ये सारा प्रोसेस मेरी हेल्प से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सर्विसेज हैं। आपका टीचर रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा सकता है और आपको जॉब ऑफ़र में भी पूरी हेल्प की जा सकती है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इसका एक डिसीज़न लीजिए अपनी लाइफ का, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीज़न है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये हमेशा के लिए नहीं होती। अभी वो ओवरसीज़ टीचर को हायर कर रहे हैं, फ्यूचर का किसी को नहीं पता। जब डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो ये पाथवे क्लोज भी हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें और जल्दी से जल्दी अपना केस अप्लाई करें। आप अगर जाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस पे ज़रूर थोड़ा रिसर्च करें। थैंक यू।